योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 19। सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्ययस्य ज्ञान में संयम करने से, परचित्त ज्ञानम दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। सूत्रार्थ जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है तब तो उसको अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तृतीय विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन है, पीछे हम प्रकरण में यही जाने। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं अथवा कोई भी योगाभ्यास करता है तो बीच में अनेक प्रकार की सिद्धियां पड़ाव आता है, जिससे कि अनेक उपलब्धियां उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन ये उपलब्धियां जो सिद्धियां हैं ये केवल एक साधन के रूप में हैं, पड़ाव के रूप में हैं। यदि हम इसमें ही उलझ जाते हैं अथवा इसके पीछे ही लग जाते हैं तो उसका जो बड़ा उद्देश्य है योगाभ्यास का, उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पुनरपि क्या क्या स्थितियां होती है, कैसे कैसे उपलब्धियां मिलता है, ये हम इस पाद में समझ रहे हैं। तो इस सूत्र में कह रहे हैं, नीचे देखिए योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग में आएंगे। इस सूत्र में यह बतलाया है कि अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान किस प्रकार से होता है। जब योगी अन्य व्यक्ति की आकृति, विविध चेष्टाओं और वाणी के द्वारा उसके भावों को जानकर उसके ज्ञान में संयम करता है तब योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का चित्त राग, द्वेष, मोह, अहंकार युक्त है अथवा प्रेम, निरभिमानिता, जिज्ञासा आदि से युक्त है। यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि योगी को अन्य व्यक्ति के समस्त विचारों का ज्ञान हो जाता है, अपितु कुछ विचारों का ज्ञान ही योगी को हो पाता है। तो जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो अलग अलग उनके जो विचार सुनते हैं, उनके क्रियाकलाप को देखते हैं, तो उसके आधार पर जो योगाभ्यासी है, जो विशेष योगाभ्यास करता है, मन को एकाग्र करता है, ईश्वर से संबंध जोड़ता है और जिसकी दिनचर्या ठीक है, स्वाध्याय, सत्संग, परोपकार आदि श्रेष्ठ कार्य को जो करता रहता है, उसका चित्त विशेष रूप से दूसरे को समझने में, जानने में वह सक्षम हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वह अधिक जान पाता है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम योगाभ्यास करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो क्योंकि दूसरे को जानना, दूसरे के भाव को समझना, दूसरे क्या हमारे विषय में सोच रहे हैं, क्या देश राष्ट्र के विषय में सोच रहे हैं, इसको यदि हम जान लेते हैं तो हमारे लिए ये लाभकारक होता है और उसके साथ हम अच्छी प्रकार व्यवहार कर पाते हैं और उनसे लाभ भी ले पाते हैं। एक तो व्यक्ति दूसरे को जानता है अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, कैसे उसे मतलब सिद्ध करूं मेरा, और दूसरा जब हम दूसरे को जानते हैं, दूसरे के अंदर जो गुण होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उनके अनुभव के आधार पर उनकी योग्यताओं से हम लाभ ले पाते हैं। तो ये कब हो पाता है? जब हम विशेष रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है कि हम दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, दूसरे के भाव को जान पाते हैं। और एक बात भी है कि हम जब निस्वार्थ भाव से दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति भी हमको अपने जो अनुभव है अथवा अपने जो जीवन के जो उनकी उपलब्धियां हैं वो देना चाहेंगे।
जैसे कहा गया ना कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वम। जब हम पात्र होते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी समझता है ये भी योगाभ्यासी है, ये भी कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है आदि, वो जानकर वह भी हमको देना चाहता है। और दूसरा, हम भी जब उनको जान लेते हैं तो अपना भी अनुभव देना चाहते हैं और उनसे अच्छे व्यवहार कर पाते हैं। तो ये एक लाभ होता है कि दूसरे के विचारों को यदि हम पढ़ पाते हैं, दूसरे के ज्ञान को हम समझ पाते हैं, तो ये सब उनसे लाभ हम लेते हैं और अपना भी उनको लाभ पहुंचा पाते हैं। यदि योगी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने का विशेष प्रयास ना करे तो उसको अन्य के चित्त का विशेष ज्ञान नहीं होता है। कई बार ऐसे भी मिलते हैं, कुछ हमारे गुरुजन भी ऐसे हैं अथवा योगाभ्यासी मिल जाते हैं, काम से काम मतलब रखेंगे, थोड़ा बहुत बात कर लिए जितना आवश्यक है, फिर अपना शांत रहते हैं। तो यदि दूसरे को जानने का प्रयास नहीं करेंगे अथवा अधिक बातचीत नहीं करेंगे तो उनके विषय में जान भी नहीं सकते हैं। ये भी होता है, जानने की प्रयास करेंगे, रुचि रखेंगे अथवा उस विषय में अपने समय सामर्थ्य को जब लगाएंगे तो अधिक जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो प्रयास ना करने से ज्ञान भी नहीं होगा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समीप रहने वाले पाचक का चित्त लोभयुक्त था। स्वामी जी ने उसके चित्त को जानने का विशेष प्रयत्न ही नहीं किया। सामान्य रूप से ठीक है, भोजन पका दिया, अपने वो काम में व्यस्त रहते थे। यदि विशेष प्रयत्न करते, अधिक ध्यान देते तो जान पाते ये व्यक्ति तो लोभ से युक्त है अथवा कुछ इस प्रकार से इसका भाव है बोल के। इसी कारण से लोभ युक्त चित्त का परिज्ञान नहीं हुआ। कभी कभी व्यक्ति आकृति, वाणी, व्यवहार से तो प्रेम, उपकार, श्रद्धा को दिखाता है और अंदर द्वेष, स्वार्थ, हिंसा आदि से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में परचित्त का ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। तो ये भी हम देखते हैं, कई बार ऐसे होता है, यहाँ आश्रम में भी लोग आते हैं, बातचीत हम करते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, फिर बाद में अलग से पता लगता है कि दूसरे के सामने वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं, कैसे कैसे हमारे निंदा चुगली करते हैं। क्योंकि होता है ना, एक श्लोक आता है, जो जिसका गुण नहीं जानता है, जिसके विषय में नहीं जानता है, वो उसका सततम निंदाम करोति। तो जो हमारे संपर्क में नहीं रहा है अथवा हमारे विषय में जानता नहीं है, वो तो निंदा करेंगे, हमारा गलत आचरण भी कर सकते हैं, हमारे विषय में गलत बोल सकते हैं। तो ये स्थितियाँ होती है। तो हमको इस सूत्र से ये ज्ञान हुआ कि हम जब दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण यम नियम के अनुकूल होता है, हम पुरुषार्थी होते हैं और योगाभ्यास में मेहनत करते हैं, तो दूसरे के विषय में जब जानना चाहते हैं, विशेष प्रयत्न से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे को समझने में, पढ़ने में, उनके स्वभाव के विषय में जानने में समर्थ हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये परचित्त ज्ञानम कह दिया गया इस सूत्र में। आगे सूत्र देखिए, सूत्र संख्या 20। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्। शब्दार्थ, न च और नहीं, तत् उस परचित्त का ज्ञान सालंबनम आलंबन से सहित होता है, तस्य परचित्त के आलंबन का अविषयीभूतत्वात् योगी के संयम का विषय ना होने से। सूत्रार्थ, दूसरे के चित्त में संयम करने से परचित्त का ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता है, क्योंकि परचित्त का जो आलंबन है वह योगी के संयम का विषय नहीं है। योगार्थ प्रकाश,
इस सूत्र में पर व्यक्ति के चित्त के आलंबन का ज्ञान होने का निषेध किया है। हिंदी देखिए आगे। अन्य व्यक्ति के ज्ञान में संयम करने से योगी उसके चित्त में विद्यमान राग, द्वेष, प्रेम, परोपकार आदि भावों को तो जान लेता है। सामने जो व्यवहार करते हैं उस व्यक्ति के विषय में तो एक सीमा तक पता लग जाता है। जब हम बार बार व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार से, स्वभाव से हम परिचित हो जाते हैं। परंतु उस व्यक्ति का किस पदार्थ में, किस मनुष्य में, पशु पक्षी में राग है, द्वेष है, प्रेम है, उनको योगी नहीं जानता है। तो सामान्य रूप से तो पूछ लेते हैं, उसके आधार पर थोड़ा बहुत पता लग जाता है, लेकिन किस किस पदार्थ में, किन मनुष्य में, कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या संस्कार हैं, ये सब हम जान नहीं सकते हैं। क्योंकि अन्य व्यक्ति का चित्त जिन पदार्थों के विषय में राग, द्वेष, प्रेम, जिज्ञासा आदि रखता है, वे पदार्थ योगी के संयम का विषय नहीं होते हैं। इसलिए योगी जिन वस्तुओं को संयम का विषय बनाता है उसको उन्हीं के विषय में ज्ञान होता है, अन्यों के विषय में नहीं। तो ये जो पंक्ति है ना, ये विशेष हमको ध्यान देने योग्य है कि हम जिस जिस विषय में पुरुषार्थ करेंगे, जानना चाहेंगे, वह पता लगता है। चाहे ईश्वर का विषय हो, चाहे भौतिक जगत के विषय में हो, कोई भी विषय में जब हम विशेष उससे संबंधित शब्द प्रमाण इकट्ठा करते हैं, फिर अधिक उसके विषय में चिंतन मनन करेंगे, तब पता लगता है। नहीं तो जानकारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होने से वह, उसका जो ज्ञान का स्तर है सामान्य ही रहता है। इसलिए गुरुजनों का, ऋषियों का ये कहना है कि जिस विषय में, जिन जिन विषयों का ज्ञान हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करता है, उसी से संबंधित ही हमको ज्ञान करना आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारा विषय है संसार में, कितने प्रकार के व्यापार है, धंधा है, अलग अलग प्रकार की जानकारी है, कितने देश हैं, सबके विषय में हम जानकारी लेते रहेंगे तो फिर हमारे पास फिर अनावश्यक और हानिकारक विचार इकट्ठा हो जाएंगे। जितना आवश्यक है उतना हमको संग्रह करना चाहिए, उतना हमको बातचीत करना चाहिए, उतना सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही विचारों के विषय में भी। नहीं तो फिर ध्यान उपासना करेंगे, एकांत में बैठेंगे तो बाकी जितना अनावश्यक हम संग्रह किए हैं वो सब हमको बाधित करेंगे। तो इसलिए हमको आवश्यक साधनों का ही संग्रह करना चाहिए। तो ये 2 सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र देखिए, सूत्र 21। काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश असंयम संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। शब्दार्थ, काय रूप संयमात्, अपने शरीर के रूप में संयम करने से, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर, दूसरे की आँखों के प्रकाश का संयोग ना होने पर योगी को अंतर्धान प्राप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा भी सिद्धियां हैं। सूत्रार्थ, अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। इससे दूसरे की आँखों के प्रकाश का योगी के शरीर के रूप से सन्निकर्ष ना होने के कारण योगी का शरीर छिप जाता है। तो देखिए कैसे कैसे सिद्धियां बताया गया है। तो इसके विषय में क्या कह रहे हैं, इस सूत्र में अंतर्धान सिद्धि का कथन है।
अंतर्धान हो जाएंगे, कोई हमको देख नहीं पाएगा। तो जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम करता है तो रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, अर्थात रूप में जो देखने की शक्ति है वह रुक जाती है। नेत्र इंद्रियों के प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से अंतर्धान की सिद्धि होती है, अर्थात योगी के शरीर का रूप दिखाई नहीं देता है। पृष्ठ संख्या 253 के नीचे है, जो नए जुड़े हैं वो देख लीजिए। इस प्रकार से व्यास भाष्य में शब्द, स्पर्श, रस, गंध इन 4 विषयों की भी शक्ति रोकने का कथन किया गया है। तो रूप और स्पर्श आदि शरीर के स्वाभाविक गुण हैं। इस अंतर्धान सिद्धि के अनुसार योगी शरीर के रूप, स्पर्श आदि गुणों को संयम से रोक देगा तो योगी का शरीर पत्थर, लोहा आदि से टकराना नहीं चाहिए और ना योगी के शरीर से पत्थर आदि के टकराने पर उसकी मृत्यु होनी चाहिए। तो शरीर के रूप, स्पर्श आदि स्वाभाविक गुणों को स्तंभित कर देना सृष्टि नियम विरुद्ध होने के कारण यह सिद्धि ठीक प्रतीत नहीं होती। अंत में ये स्पष्टीकरण कर दिया गया। तो ये जो सिद्धि के विषय में यहाँ कथन है, ये तो सृष्टि नियम के आधार पर देखा जाए, जितना हम शास्त्रों से पढ़ते हैं उसके आधार पर ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा सिद्धि होना असंभव जैसा है। फिर भी मान लीजिए 1% हम मानते हैं कि कोई ऐसे करके दिखाए प्रत्यक्ष रूप में, तो हम मान लेंगे। तो ये जो सिद्धि है हमको सृष्टि नियम आदि के आधार पर देखा जाए तो ठीक नहीं लग रहा है। ये जो हमारे वैदिक साहित्य है कुछ तो परीक्षणीय है, बहुत सारे हमको मान लीजिए अभी असंभव जैसा लग रहा है। कोई इतना पुरुषार्थ करके अलग अलग प्रकार से रिसर्च करे तो हो सकता है हो भी जाए, लेकिन सामान्य रूप से अभी हम इसको जब देखेंगे तो साइड में रख देना ही ठीक लग रहा है। क्योंकि जो योग विद्या है बहुत विस्तृत है और बहुत अधिक प्रैक्टिकली परीक्षण करने योग्य है, मेहनत करने योग्य है। हम उसके विषय में जान नहीं सकते। देखिए आज हम यहाँ देखते हैं एक सामान्य व्यक्ति हमारे सामने हैं और लगातार पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए कितना शीघ्र अपने जीवन को बदल देता है, बड़े बड़े कार्य कर देता है, अपने सामर्थ्य को विकसित कर देता है। तो योगाभ्यास जो योग विद्या है, यम नियम के पालन है, ईश्वर की कृपा है, अपने संकल्प शक्ति है आदि के माध्यम से असंभव को संभव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। लगातार जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो बड़े बड़े सिद्धियां और आगे चलकर जो ईश्वर साक्षात्कार आदि कहा गया है, ईश्वर से सीधा बातचीत करना, जैसे ऋषि दयानंद जी के विषय में हम सुनते हैं कि ऋषि दयानंद जी को जब हम कोई भाष्य समझ में नहीं आता था तो एकांत में बैठ के ईश्वर से बात करते थे। और अभी भी जितना हम गुरुजनों से सुनते हैं प्रत्यक्ष रूप में अथवा स्वयं भी जो अभ्यास करते हैं, यदि हमारा ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम, श्रद्धा, समर्पण होता है तो अपने योग्यता के आधार पर अभी भी हमको जो हम चाहते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उसके समाधान मिल जाता है। और ये असंभव नहीं है। तो ईश्वर से बात करने के विषय में पूछ रहे हैं कि ऋषि दयानंद जी के विषय में ऐसे आता है कि ऋषि दयानंद जी जब मंत्रों का भाष्य करते थे तो भाष्य जब करते थे तो स्वयं तो लिखते नहीं थे, कोई पंडित लोग लिखते थे। वो स्वामी जी बोलते रहते थे और कई बार
स्वयं लिखने के बाद भी दूसरे लिखने वाले को रखते थे पास में, तो उन लोग लिखते थे, तो कोई बात समझ में नहीं आता था तो वो फिर शांत हो जाते थे, थोड़ी देर जाके एकांत में अलग से बैठते थे, फिर आके भाष्य करते थे। तो इससे ये पता लगता है कि जैसे हमको कोई बात समझ में नहीं आता है तो हम जाके यहाँ प्रत्यक्ष रूप में माता पिता होते हैं, कोई बड़े होते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं उस बात को, फिर आके हम आगे यदि पुस्तक लिख रहे हैं तो उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही जो ऋषि लोग होते हैं, विशेष ईश्वर के भक्त होते हैं, वो सीधे ईश्वर से बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो चेतन है, हमारे पास है। तो जैसे हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप में किसी से बात करते हैं, ऐसे ही ध्यान साधना में ईश्वर के सामने हम अपने समस्याओं को जब रखते हैं तो उसका समाधान हमको अंतर्यामी रूप से ऐसे ज्ञान उभर जाता है, तो वो हमारा समाधान हो जाता है, आगे हम व्यवहार में उसमें सफल हो जाते हैं। ये कोई असंभव नहीं है। लेकिन प्रारंभ में जो योगाभ्यास नहीं करते हैं, यम नियम का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, ईश्वर में विशेष श्रद्धा नहीं है, उनके लिए असंभव लग सकता है, लेकिन ये सच है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के विषय में समझना चाहिए, योगाभ्यास करते जाना चाहिए, और इस प्रकार से जो सिद्धियां हैं, दूसरे के विषय में जानना, दूसरे के से व्यवहार करने की जो कला है, ये सब संयम से, सदाचार पूर्वक जीवन से ये हो जाता है, वह असंभव नहीं है। तो आज ये सूत्र हो गया, आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। जी बताइए, प्रेम कुमार सत्यदेवा साहब बताइए। माइक ऑन करिए सचदेवा साहब अपना। प्रेम कुमार जी, माइक आपका म्यूट है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बहुत समय के बाद आपसे पढ़ रहे हैं जी ये पहले भी एक बार मैंने पढ़ा था जी। तो फिर मेरे पास एक और भाष्य है राजीव शास्त्री जी का। हाँ जी, हाँ जी। उसमें थोड़ा जो लिखा है, अच्छा लिखा है वो जी, आप कहें तो मैं वो पढ़ दूँ। संक्षेप में बोल दीजिए, उसका भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि चक्षु और रूप के संयोग होने पर देखने का कार्य होता है, परंतु ग्रहण शक्ति और ग्राह्य शक्ति दोनों में एक शक्ति के रुक जाने पर देखने का कार्य नहीं हो सकता। देख रहे हैं, दोनों में होना चाहिए। योगी अपने शरीर के रूप में संयम करके ग्राह्य शक्ति को रोक देता है। ठीक है। इस कारण दूसरे दृष्टा पुरुषों की ग्रहण शक्ति मित्रों के ठीक होने पर भी वे उस योगी के शरीर को नहीं देख सकते। योगी का अंततः छिप जाना है। आगे की लाइन है, यदि उस समय योगी के शरीर का स्पर्श किया जाए तो त्वचा से योगी की स्पष्ट प्रतीति होती है। करें तो पता लगता है कि योगी है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि वो शक्ति जो है उसमें संयम था। आगे कार्य रूप संयम की भांति योगी शब्द, स्पर्श, रस और गंध इन ग्राह्य शक्तियों पर भी संयम कर सकता है। उस समय योगी को स्पर्श से भी नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार शब्द आदि के विषय में भी जानना चाहिए। हाँ ठीक है। थोड़ा सा ये क्लैरिटी है। हाँ, ये तो उसी बात को ही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन विशेष जो ये भाव कहना चाह रहे हैं ना, अंतर्धान हो जाना,
ये बहुत परीक्षणीय है और उसका अलग भाव होगा कुछ। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, दूसरा संकाय लेते हैं। जी सरोज माता जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी, अंतर्धान है चित्त जो है, ये अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको रोक करके जो हम ध्यान लगाते हैं उसी को कहा गया है क्या? नहीं, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमको देखेगा तो हमको प्रतीति नहीं होगा, मतलब हम व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, बाहर से कोई देखेगा तो हम अदृश्य हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसको कहा है। इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि तो ऐसे ऐसी व्यक्ति स्थिति सिद्ध होती हो है जाता क्या? है कि अंतर्धान हो जाएगा, बाहर से कोई हमको देखेगा तो दिखाई नहीं देंगे हम। वो सम्मोहन क्रिया वाला है क्या ये? हाँ, इस प्रकार से है, लेकिन इसको हम परीक्षण कोटि में डाल सकते हैं। ऐसे तो कोई संभव दिख नहीं रहा है सृष्टि नियम के हिसाब से। ठीक कई है, बार ये जादूगर नहीं दिखाते होते, ये जादूगर वो जो जादू दिखाते हैं। वो तो ऐसे ही ये करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, अलग प्रकार से उसको क्या बोलेंगे उसको। सम्मोहित नहीं, सम्मोहित वो तो करके चमत्कार तो नहीं है, कि कला है उनके पास, जादूगर हाथ जो की करते हैं ना। सफाई का। हाँ, हाथ में सफाई कराते हैं, उस प्रकार से कुछ ऐसे पर्दा पर आकार से कर लेते हैं, जिससे कि ये सब कर लेते हैं, टेक्निक है उनके पास। लेकिन यहाँ पर हाँ, जी, हाँ दूसरे प्रकार से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये सब तो योगी जनों के लिए था ना? हाँ जी माता जी। ये असंभव जैसा ही है, लेकिन कोई करके देखें ऐसे तो ठीक नहीं लग रहा है, तो हमको रख देना चाहिए ऐसे। शुभम जी कुछ बोल रहे हैं आप? आचार्य जी मेरा नमस्ते आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था कि एक आचार्य जी से मैंने सुना था कि वो बोल रहे थे कि संयम हम प्राणों में करते हैं, तो जो उदान प्राण पे संयम करने से ये सिद्धि बताते हैं कि व्यक्ति हवा में भी उड़ लेता है, तो इसके विषय में वही बता रहा था ना, मैं पिछले कक्षा में भी बताया हूँ, बहुत सारे बातें सुनने में आता है, बहुत कुछ ऐसे पढ़ने में आता है, प्रैक्टिकली कोई करके दिखाए है ना, ऐसे मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए हमको अधिक उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे बातें सुनने में पढ़ने में आता है कहानी के रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि नियम के आधार पर ये सब असंभव जैसा ही लगता है अभी की स्थिति में। कोई करके दिखाए तो हम मान लेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद आचार्य। राजीव जी। जी नमस्कार आचार्य जी। मेरा प्रश्न था कि कुल मिलाकर सिद्धियाँ कितने होती हैं? सिद्धियाँ तो कुछ नहीं, सिद्धियाँ मतलब उपलब्धियाँ, कोई विशेष जो यहाँ पर होता है ना उसे ही होता है, ऐसा गिनती थोड़ी है कि 1 2 3 4 5 6 होता है। सिद्धियाँ ऐसे कुछ नहीं है, हजारों प्रकार का भी सिद्धियाँ हो सकती है, अलग अलग जो विशेषताएं हैं, कोई उपलब्धियाँ हैं, वो सिद्धि ही है। सिद्धि मतलब उपलब्धि, कोई विशेष प्रतिभा, उसको ही सिद्धि कहते हैं। अच्छा, मतलब कि जैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम चमत्कार करते हैं, जैसे मतलब एक बाबा बागेश्वर बाबा वो कहते हैं कि हमको सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो नहीं, वो कई बार बहुत सारी चीज़ें हाथ की ये भी होता है, क्या बोलेंगे उसको, हाथ सफाई बोलते हैं ना। तो जैसे हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ना, मैं भी कितने सारे आपको दिखा दूंगा तो आप उसमें ये हो जाएंगे। और एक आचार्य जी बोल रहे थे कि मैं भी उसका टेक्निक जानता हूँ, 10 व्यक्ति 10 पर्ची ला के यहाँ पर लिख के देंगे और मैं आपको अभी दिखा दूंगा तो कौन किस पर्ची में कौन क्या लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, उसके आधार पर व्यक्ति फिर अपना कर लेता है। लेकिन वही बताया ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निक होते हैं कुछ, इसको यदि हम इसमें ही उलझ जाते हैं तो अपना मुख्य कार्य योगाभ्यास आदि छूट जाते हैं। इसलिए इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे अगर हम मतलब गायत्री मंत्र का अगर हम जब करते हैं तो क्या हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है? मैं बताया ना, देखिए सिद्धि मतलब क्या है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना। कोई मान लीजिए किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है ना, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि चलती ही नहीं है, पढ़ाई करना ही नहीं चाहता और करना करता है तो याद ही नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति लगातार अच्छे लोगों के संग में रहा, गायों की सेवा किया, मंत्र जप किया, लोगों के गुरुजनों की बात माना, फिर धीरे धीरे करके उसका बुद्धि का स्तर बहुत अधिक अच्छा हो गया।
और पढ़ने में, समझने में, सीखने में, ये हो गया, तो ये उसके सिद्धि है। तो जो विशेष प्रतिभाएं हैं यही सिद्धियां हैं। हाँ मतलब क्या आप अगर मतलब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मतलब उससे हमारा कोई मतलब हाँ, लाभ होता है गायत्री मंत्र के जप करने से, और साथ साथ फिर यम नियम का पालन करने से, जीवन में संयमित जब हम रहते हैं तो हमारे जो दुर्गुण, दोष और हमारे जो कुछ कष्ट, बाधाएं हैं, जो वो सब दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। पहले 10 दोष था हमारे अंदर, और यदि कम हो गया, 5 हो गया, तो ये तो सिद्धि हो गया ना, उपलब्धियाँ हो गया ना हमको। तो इस रूप में समझना चाहिए। सिद्धि मतलब ऐसे ही लोगों को चमत्कार दिखाना, वाह प्राप्त करना, यही सिद्धियाँ नहीं है। सिद्धि मतलब उपलब्धि, प्राप्ति, कोई विशेष गुणों को धारण करना, है ना। जैसे हमने टीवी में देखा है मतलब न्यूज़ में कि अगर हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो कोई हमारा जो शारीरिक रोग है वो हमारा ठीक हो जाएगा। क्या ये सत्य है या नहीं? आपकी आवाज़ हर समय कम आती है, आप कैसे बोलते हैं भगवान जाने। जब भी आप बोलते हैं मोबाइल पास में लाके जोर से बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या हम मतलब कि अगर हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो जो हमारा शारीरिक रोग है वो हमारा ठीक हो सकता है? सब ठीक हो सकता जैसा है, शारीरिक, मानसिक सब ठीक है। केवल गायत्री मंत्र जप करने से नहीं होगा। रात को व्यक्ति 12-1 बजे सोएगा, दिन में 10 बजे उठेगा, खान पान में कुछ संयमित नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, और केवल गायत्री मंत्र जप करते रहेगा, तो थोड़ी आपको सब ठीक हो जाएगा। ये एक एक साधन है। सत्संग करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, चारों ओर से हमको करना पड़ता है। नियमित दिनचर्या रखना, अलग अलग कार्य को एक साथ करते रहना पड़ता है, और साथ साथ फिर गायत्री मंत्र जप करना, है ना। तो इस प्रकार से मान लीजिए केवल गायत्री मंत्र एक एक धीरे धीरे होता है, एक साथ तो सारे हम नहीं कर पाएंगे। एक एक पहले गायत्री मंत्र करेंगे, फिर रात को जल्दी सो जाएंगे, फिर सुबह जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ेंगे, है ना। खान पान के नियमों को जानेंगे, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना। ऐसे अनेक प्रकार से हम जब ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, और धीरे धीरे जिस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में हम सफल हो जाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, आलस्य आदि को छोड़ना पड़ता है, और इसमें ये गायत्री मंत्र एक साधन है। ठीक है राजीव जी। सविता माता जी नमस्ते। मोबाइल पास में लाके जोर से बोलिए। जी। ग्राह्य शक्ति रुक जाती है अर्थात आचार्य जी? ग्राह्य मतलब ग्रहण। जैसे मान लीजिए ग्राह्य मतलब क्या है, किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं ना, जैसे रूप देख रहे हैं हम, तो ग्रहण जो हो रहा है ना वो दिखेगा ही नहीं सामने, ये ग्राह्य शक्ति कह रहे हैं। योगी व्यक्ति मान लीजिए ऐसे अपने कर देता है कि आप उसको देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, शोभम जी बोलिए। आचार्य जी, सृष्टि के अनुकूल कौन सी वस्तु है या नहीं है, इसको किस पैरामीटर पे हम समझेंगे कि कौन सी सृष्टि अनुकूल है? सृष्टि के अनुकूल मतलब देखिए, कोई बोलेगा कि बिना माँ बाप के संतान हो गया, है ना, ये सृष्टि के अनुकूल नहीं है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं जो कि केवल, हाँ जी, मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सामान्य सा, और जिन विषयों में हम नहीं जानते, जैसे मान लीजिए प्रकृति या महत्व, सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, अन्य आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड के विषय में, क्योंकि संयम शायद उन विषयों में भी होता होगा। हाँ जी। देखिए संयम का अर्थ क्या है, उसमें जो संयम का बात बोल रहे हैं ना, जी अच्छा। अलग अलग विषय के विषय में जो हम करते हैं, तो उससे यथार्थ रूप से व्यवहार कर पाना, इतना ही उसका लाभ है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं, अथवा संयम अथवा किसी विशेष विषय को लेके हम उसके विषय में जानना चाहते हैं, जानने का मतलब क्या है, सृष्टि के विषय में जानना, अर्थात उसे यथा योग्य उपकार लेना, जितना चाहिए, जिस प्रकार चाहिए उतना उपकार लेना, अनावश्यक प्रयोग नहीं करना जिससे कि हमारी हानि होगी।
ये केवल जी, सृष्टि का जो पदार्थ है ये सब साधन के रूप में है। जी आचार्य जी। उनको साधन के रूप में प्रयोग करके हमको समाधि की ओर बढ़ना है, क्लेशों को दग्धविज करना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, ये सब साधन के रूप में है। तो ये सब हमको पता लग जाता है संयम करने पर। किंतु मतलब उन विषयों पे जो समाधि जो लगाई जाती है उन विषयों पे, तो हाँ। मतलब उससे हमें कोई विशेष ज्ञान जो प्राप्त होता है, मतलब ये पूछ रहा था। तो अभी जैसे मान लीजिए कि कौन सी चीज अभी आपने जो उदान प्राण का बोला था कि मतलब जो वायु में उड़ना मतलब संभव है या असंभव है, तो वो सृष्टि अनुकूल है या सृष्टि विरुद्ध है? सृष्टि विरुद्ध है उसको ना, हम- सृष्टि विरुद्ध जी, है। क्यों ऐसे उड़ने लग जाएगा कोई, ऐसा नहीं है। जी जी क्योंकि अभी तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप दिखता नहीं है ना, और सृष्टि क्रम के भी विरुद्ध दिख रहा है ये। जी कोई व्यक्ति उड़ने लग जाए मनुष्य पक्षियों की तरह, ऐसा ठीक नहीं लग रहा। जैसे हनुमान जी के विषय में बताते कि हनुमान जी उड़ते थे, तो भी जी। सृष्टि क्रम से नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनके पास कुछ साधन होगा। नहीं, मतलब मैं तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम अगर कोई भी बात मतलब ये सामान्यता तो समझ में आती है, लेकिन जो मतलब विशेष बातें जो है विशेष शास्त्रों बातें को हैं, पढ़ने से पता लगता है। जी, मतलब दर्श उसमें क्या सृष्टि के विरुद्ध है और सृष्टि के अनुकूल है, हाँ, विशेष बातों में वो वेद कैसे मतलब हम वेद समझेंगे? दर्शन उपनिषद आदि को जो पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो पता लग जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अनुकूल बातें हैं, ये प्रतिकूल बातें हैं, ये सब पता लगता है। और किस बातें ईश्वर के द्वारा हमारे लिए आवश्यक है बताया गया है, कोई कौन सा अनावश्यक है, ये सब चीज़ें हम लगातार जब हम स्वाध्याय सत्संग और ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं तो व्यक्ति समझने में जानने में समर्थ हो जाता है। जी आचार्य जी, नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी। जी सचदेवा साहब बोलिए। स्वामी जी, संयम को हम अभी तक पहले जानते थे कि धारणा, ध्यान और समाधि, जी इन तीनों को ग्रुप करें वो संयम होता है। जी किसी चीज में धारणा करनी, उसी में ध्यान लगाना और उसी में समाधिस्थ हो जाना। जी तो ये तो अपने लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज में कैसे संयम करते हैं? जैसे सूर्य में संयम करना है या वही चीज़ है ना, चंद्रमा धारणा में। ध्यान समाधि इसी में ही लगा दीजिए। यदि उस दृष्टि से संयम करेंगे, सूर्य के विषय में जानना, जैसे गाय के विषय में हम यहाँ उदाहरण दे रहे थे कि शब्द प्रमाण से गाय के विषय में जानना, फिर प्रत्यक्ष रूप में देख के फिर उसके विषय में हम जब करते हैं धारणा ध्यान समाधि बैठ के करते हैं, ऐसे कि सूर्य के विषय में हम शब्द प्रमाण से पढ़ते हैं, फिर उससे क्या क्या लाभ होता है उसको हम देखते हैं। ऐसे करके सूर्य के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उससे लाभ उठाते हैं। समाधि का मतलब क्या है? समाधि अर्थात समाधान। हाँ, समाधि का मतलब भाव है। हाँ, समाधि अर्थात समाधान। समाधि अर्थात और कुछ भी नहीं है। ईश्वर के विषय में समाधि लगाना अर्थात क्या है? ईश्वर के विषय में वास्तविक रूप से ज्ञान होना, और वास्तविक विषय रूप में जिसके विषय में ज्ञान हो गया वो हमारा समाधान हो गया, उससे हम फिर लाभ ले लेते हैं। तो सूर्य के विषय हमको जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो धूप में बाहर नहीं निकलेंगे, और प्रातःकाल की बेला जो सूर्य है उसमें हम बैठेंगे तो विटामिन डी प्राप्त करेंगे, उसमें हम कपड़ा सुखाएंगे, जितना भी आवश्यक उनसे लाभ लेने युक्त है हम ले लेंगे, सोलर सिस्टम से भी लाभ ले लेंगे। ऐसे ऐसे करके उनसे हम लाभ लेना, समाधान अर्थात उससे हम लाभ लेना, इस रूप में समझना चाहिए। कोई भी भौतिक विषय होगा उसमें धारणा ध्यान और समाधि, ऐसे करके हम संयम करेंगे। लोग बाहर की वस्तुओं में समाधि लगाते हैं क्या? हाँ, संप्रजात समाधि यही तो है। अच्छा, संप्रजात समाधि। हाँ, संप्रजात समाधि भौतिक विषय में तो समाधि है, और असंप्रजात समाधि ईश्वर के विषय में। कोई व्यक्ति चाहता है कि संसार के स्थूल से मैं सूक्ष्म की ओर जाना चाहता है तो अब भी जा सकता है। संप्रजात समाधि जो है वो आत्मा के विषय में भी आत्मा के वितर्क विचार अस्मिता आया ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो वितर्क का विषय कुछ बता दिया गया, विचार संप्रजात समाधि का विषय भी कुछ बताया गया, और आनंद समाधि का विषय भी ये विषय बता दिया गया। फिर अस्मिता समाधि वो आत्मा विषयक होता है। तो उस सूत्र में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे वर्णन है। धन्यवाद सर। ठीक है, आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं।